एक आपका भ्रम दूर कर दे हम। आज किसी ने मेरे से प्रश्न किया कि प्रातःकाल एक प्रेस के साथ संवाद था, तो किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है कि धर्म? कर्म ही डिफाइन करेगा कि आप धर्म में हैं कि अधर्म में हैं। बिना कर्म किए आप धर्म को परिभाषित ही नहीं कर सकते। भाई काम करेंगे तब न पता चलेगा कि आप धर्म कर रहे हैं कि अधर्म कर रहे हैं। जब कुछ करवे नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा धर्म है कि अधर्म है? समझ रहे हैं? इसलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। जीवन में कर्म आवश्यक है, लेकिन कैसा कर्म? धर्म सम्मत कर्म आवश्यक है। ये इसका विवेक रखना चाहिए। केवल भगवान की अगरबत्ती दिखाने से हम सुखी नहीं हो पाएंगे जब तक हमारे द्वारा सत्कर्म नहीं होगा। बहुत गंभीरता से कह रहा हूं आप लोगों से, कर्म करिए। कैसा कर्म? सत्कर्म करिए, परमार्थ करिए। क्यों? बिना सत्कर्म किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको उदाहरण दे रहा हूं। आपको बहुत भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो, 4 रोटी की आपकी भूख है, आपके थाली में 4 रोटी सब्जी सब आ गया, आप खाने बैठे, तब तक कोई आपसे अधिक भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आपसे अधिक कोई भूखा आपको दिखाई पड़ गया। आप अपनी 4 रोटी में से 2 रोटी उस भूखे को खिला दिए और 2 अपने खा लिए। आप तो आधा पेट ही खाए ना। लेकिन आपसे कहूं, कभी ऐसा अवसर मिले तो ऐसा करके देखिएगा, 4 रोटी खाकर जो आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो 2 रोटी खिला करके संतुष्टि प्राप्त हो जाएगी। आत्म सुख बढ़ेगा। बिना सत्कर्म किए, बिना परमार्थ किए जीवन में सुख मिलने वाला नहीं है। आपको और तनिक भीतर ले चलूं। हम जब धरती पर सत्कर्म करते हैं तो ऊपर देवलोक में हमारे पितरों का स्वागत किया जाता है। बोकारो का कोई बच्चा यदि विश्व में ख्याति प्राप्त कर ले किसी भी विधा में, तो उस बच्चे के पिता को पूरे बोकारो में बुला बुलाकर सम्मान किया जाएगा। अमुक के पिताजी आज विशिष्ट मेहमान हैं, होता है ना। उस समय पिता के हृदय को जो सुख मिलता होगा आप कल्पना नहीं कर सकते। मनुष्य किसी से भी हारना स्वीकार नहीं करता है, लेकिन हर पिता अपने पुत्र से हारना चाहता है। वो चाहता है कि हमारी संतान हमसे भी आगे चली जाए। तो उस समय पिता को जो आनंद प्राप्त होता है उसको बताया नहीं जा सकता। उसी प्रकार जब हम यहां सत्कर्म करते हैं, परमार्थ करते हैं, तो हमारे पितरों का ऊपर स्वागत किया जाता है। और उस समय पितृ हमारे जब प्रसन्न होते हैं तो उनकी कृपा की दृष्टि होती है हमारे परिवार पर, और तब जाकर परिवार में सुख शांति की वर्षा होती है। ये पूरा प्रोसेस है। इसलिए बिना सत्कर्म किए सुख मिलने वाला नहीं है, सत्कर्म करिए। अभी अभी टाइम नहीं महाराज, बाद में करेंगे, बाद में। अगला साल हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित है, मैं बताऊं, मैं नाम नहीं लूंगा ना स्थान बताऊंगा। उनका ट्रांसपोर्ट का काम है, मां ट्रकें हों उनकी। तो वो उनकी जब 5 ट्रकें थी तो बोले महाराज जिस दिन 11 ट्रक होगा आपकी राम कथा कराऊंगा। ये बात है 25 साल पुरानी। बोले जिस दिन 5 से